रो यार नागरे। देख लूथरा हाउस में क्या है? क्या? लूथरा बिजनेस में जो मेरे शेयर्स है वो पेपर्स एक सूटकेस में बंद है। मैं चाहता हूं कि तू उन पेपर्स को लूथरा हाउस से किसी तरह बाहर निकाल प्लीज। पृथ्वी, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मैं तो वहां जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं गया तो प्रीता मुझे झट से पहचान जाएगी कि मैं वहां क्यों आया हूं। और फिर वो वहां से पेपर को गायब करवा देगी। और एक और बात, हो सकता है कि उसके दिमाग में ये आइडिया ना आया हो, और हो सकता है कि मुझे देख के उसके दिमाग में ये आइडिया आ जाए। यार तू मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है नागरे। एक तरफ तू ये बोल रहा है कि प्रीता किसी भी हाल में मेरे पेपर चुरा लेगी, एक तरफ तू ये बोल रहा है कि तुझे देखकर उसे ये आइडिया आएगा कि वो मेरे पेपर्स को चुरा ले। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानता हूं कि तू किसी तरह भी मेरे उन पेपर्स को वहां से बाहर निकाल। लेकिन पृथ्वी, तू समझा कर यार। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। प्रीता कुछ भी कर सकती है। बट वेट, अगर तुम यहां हो तो तुम्हारे लॉकर की चाबी किसके पास है? वहां जहां कोई सोच सकता नहीं। महेश लूथरा के बेसमेंट वाले कमरे में एक वास है, उसके अंदर वो चाबी है। जरा सोच नागरे, वो बेवकूफ लूथरास में से कोई भी अपने सपने में भी ये नहीं सोच सकता कि पृथ्वी मल्होत्रा की किस्मत की चाबी एक मामूली से वास में है। सही बोल रहे हो। और वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। और अगर कोई बाहर का आदमी वहां तक जाने की कोशिश करेगा तो घर वालों की नजर में आ जाएगा, और घर वालों को उस पर शक हो जाएगा। शक तब नहीं होगा जब कोई इंसान अपना बेस बदल के वहां जाए। नहीं समझा? देख आज होली है एंड आई एम डैम श्योर कि पूरा लूथरा परिवार होली मना रहा होगा, और मेरी दुश्मन प्रीता उसने होली पार्टी रखी होगी। क्यों? क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, मैं यहां सलाखों के पीछे हूं। तो बस इसी वक्त का फायदा उठाना है हमें। अगर कोई इंसान अपना बेस बदल के वहां उस पार्टी में जाए और उन पेपर्स को निकाल ले तो कैसा लगेगा? लेकिन पृथ्वी, मान लो हमारा कोई आदमी वहां पे गया और उससे महेश लूथरा के बेसमेंट का लॉक ही नहीं खुला तो? अरे तो अपन किस दिन काम आएगा? अरे दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं जो अपन खोल नहीं सकता। अरे चाबी नहीं भी रहेगी तो अपन चाबी बन जाएगा। कमाल है, इतना धीरे बात कर रहे थे फिर भी इसको सब सुनाई देता है। तभी तो मैंने कहा ना कि ये सरफेरा है। क्या नाम बताया तुमने अपना? पीएम। नाम तो सुना ही होगा। पीएम? टोंटोरी नागरे, ये करेगा वो काम। यूं समझ लो कि मैं जब भी कोई बाजी खेलता हूं ना, सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूं, और इस बाजी में ये मेरा हुक्म का इक्का है जो मुझे ये बाजी जिता के देगा। करेगा काम। अच्छा, फ्री में मदद चाहते हो? दोस्त, बिना पैसों के मैं कोई काम नहीं करता। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दे पाओगे? 5 लाख। 5 लाख नहीं, 500 रुपए बहुत है। उसमें अपना पौवा भी आ जाएगा और चखना भी। ज्यादा पैसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है, और भरी जवानी में अपन को हार्ट अटैक नहीं मांगता है। अब और मान लो अगर तुमने पैसा दे दिया और पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस फिर इधर लेकर आएगी, फिर अपनी मुलाकात होगी। और अगर नहीं भी पकड़ा तो 24 घंटे में इसी टेंशन में रहूंगा कि मेरा पैसा कोई चुरा ना ले। इसलिए 500 रुपए बहुत है, उसमें अपना पौवा और चखना आ जाएगा। रही बात खाने की तो इधर उधर किधर से भी हो जाता है। पृथ्वी, इस सरफरे को अपने प्लान में इन्वॉल्व करना है। डोंट वरी, हम जिस तरह के काम करते हैं इसमें सरफिरे ही बड़े बड़े काम करते हैं। अपने आप को देख लो नागरे। पृथ्वी, तुम्हारे यकीन पे मैं इस सरफरे को अपने प्लान में इन्वॉल्व कर रहा हूं। डोंट वरी नागरे, तुम बेफिक्र होकर ले जाओ इसे। वैसे भी आज ही रिहा होने वाला है। ना 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 ना, ये कलाकारी अपन तुम्हारे साथ दिखाएगा। ये आदमी अपन को पसंद नहीं। तुमको अकड़ दिखा रहा था ना, वो कोई किसी को अकड़ दिखाया अपन को बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तुम अपने यार हो, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। अरे प्रदीप,
चल तेरी रिहाई हो गई, बाहर आ। तुम यहाँ किसी को कह देती, कोई कुछ भी बना देता तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, बनाना ड्राई फ्रूट चॉकलेट मिल्क शेक, ताकि तुम्हारी एनर्जी बनी रहे। अभी होली भी खेलोगे, फिर प्रैक्टिस के लिए भी जाना है, तो ऐसा ना हो कि एनर्जी ड्रेन आउट हो जाए, तो इसलिए ये पीते रहना। एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम अपने क्रिकेट करियर को सीरियसली लेने लगे। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? हाँ, अब क्या है ना बाहर, तो ओह माय गॉड प्रीता, नर्वस हो रही हो? नर्वस नहीं तो मुझे तो लगा। गलत लगा। पक्का? हाँ, तुम ऐसे क्यों कह रहा है? तुम झूठ बोल रही हो। I mean, ऐसे तो तुम तब नर्वस होती थी जब जब नेवर माइंड, थैंक यू। अब प्रीता, वो मैं पूछ रहा था कि तुम ये थ्योरीज में बिलीव करती हो क्या? I mean, आज जब मैं घर आ रहा था ना वापस प्रैक्टिस से, तो मैंने 2 स्पैरोज देखी। I mean, a couple। क्या कहते हैं वो, गोरी? गोरी नहीं, गोरैया। हाँ, आई मीन गोरी का प्लूरल गोरैया, राइट? व्हाट? नहीं, ऐसे तो तुम कहोगे कि सॉरी का प्लूरल सौरैया। अच्छा ओके, ठीक है। आई मीन मैं बस ये कह रहा था कि मेरी मॉम कहती है कि जब व्हेन यू सी अ कपल गोरैया, तो वो लकी होता है। ओह मिस्टर करण लूथरा, आज होली है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगी, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अगर उसकी वजह से तुम मुझसे ये स्वीट स्वीट गोरैया वाली बातें कर रहे हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ हेलो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ओके? हाँ, लेकिन मैंने तो अपना जवाब दे दिया। ना ये सवाल मेरा, ना ये जवाब मेरा, ओके? अब जरूरी थोड़ी है कि सवाल पूछा जाए। कभी कभी बिना सवाल पूछे ही जवाब दे दिया जाता है, अपनी मर्जी बताने के लिए। अच्छा, अब तुम्हारे होली के कपड़े कमरे में रख दिए हैं, वही पहन के होली खेलना। इन कपड़ों में होली मत खेलना, क्योंकि ये तुम्हारे प्रैक्टिस के कपड़े हैं। ये खराब हो गए तो तुम्हें प्रैक्टिस पे ना जाने का बहाना मिल जाएगा। मैं तो प्रैक्टिस पे जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे वो कपड़े मिले चाहे ना मिले, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। ऐसे ही चले जाओगे मतलब? तुम क्या इमेजिन करती हो ना? तुम मुझे देखना कैसे चाहती हो? एक्सक्यूज मी, तुमने बोला ही इस तरह से, तो ऑब्वियसली मैं यही पूछूंगी, ऐसे ही चले जाऊंगा कि क्या मतलब? ओ हेलो, अगर वो कपड़े नहीं मिलेंगे तो कोई और कपड़े मिल जाएंगे, ये मेरा मतलब था। हाँ ठीक है। तुम मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती हो? क्या? यस। कैसी बातें कर रहा है? मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। चल झूठी, तुम्हारे कहने का यही मतलब था, ओके? थैंक यू। जी नहीं, ये मतलब बिल्कुल नहीं था। अरे, मुझे तो राखी माँ को सच बताना है, और आज ही करण को भी। उसके बाद बात करती हूँ मिस्टर लूथरा से कि कपड़े पहन के जाना है, ऐसे ही जाना है, मैं क्या समझी, उन्होंने क्या मतलब निकाला, और वगैरह वगैरह। करण मुस्कुरा रहा क्या? उसके पीछे पीछे प्रीता शर्माती हुई निकली यहाँ से। अरे कुछ दिन पहले तक तो एक दूसरे से नफरत करते थे, और आज पागलों की तरह प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, और मैं पेटस की तरह यहाँ काम कर रही हूँ। ये पहली होली है जब मेरा पुन्नू बेबी मेरे साथ नहीं है, मैं उसके साथ होली नहीं खेल पा रही, और ये सब कुछ प्रीता की वजह से हुआ है। उसकी वजह से हमारे रिश्ते में इतनी कड़वाहट भर गई है। अगर मेरा पुन्नू बेबी मेरे साथ ही है, तो मैं प्रीता को भी करण के साथ नहीं रहने दूंगी, नहीं रहने दूंगी।
हैप्पी होली। हैप्पी होली सृष्टि। आज होली है, आज के दिन भी बात नहीं करूं क्या इससे? तुम बात तो करो, फिर मैं होली दिवाली सब एक साथ विश कर दूंगा। मैं कैसे कहूँ? मैं कह दूं? क्या हुआ? तुम डर गई? सॉरी, वो इंटेंशन नहीं थे मेरी ऐसे डराना। वो नहीं, इट्स ओके, डरी नहीं मैं। वो एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी और तुमने अचानक से ऐसे। क्या सोच रही थी? होली, आज होली का त्योहार है ना? हाँ। होली के बारे में ही सोच रही थी। होली के बारे में सोची थी तो फिर होली पे तो रंग वंग लगाना चाहिए ना, तो तुम कहो तो रंग लगा दो। लगा दो। फेवरेट कलर बता दो। लगा दूं? हाँ, वो रंग लगा दूं? लगा दो। हाँ। रंग लगाने से पहले कौन पूछता है रंग लगा दूं? हो कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी रख लो हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। प्रीता, बेटा किसको ढूंढ रही है? हम लोग तो यहाँ बैठे हैं। राखी माँ को तूने अभी तक बताया नहीं। बताने वाली थी दादी, फिर देखा कि कल सब बहुत खुशी खुशी होली की तैयारियां कर रहे थे, गेस्ट लिस्ट बना रहे थे, मेन्यू बना रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अभी बताऊंगी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट इनवाइट करना भूल जाए या कोई और काम करना भूल जाए। और फिर आज होली है, सब बहुत खुश हैं, तो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है कि आज मैं उन्हें बताऊं। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। आज बड़ा शुभ दिन है, होली का त्योहार है। ऐसे में ना तू सबको बता दे। और मैं तो भगवान से दिल से दुआ करती हूँ कि तू अपने परिवार से मिल जाए, सबकी गलतफहमियां दूर हो जाए और सब मंगल हो जाए। सब बहुत खुश होंगे ये जान के कि आज भी मैं उनकी पहले वाली प्रीता हूँ। बिल्कुल बेटा। राखी माँ वो नहीं। प्रीता, पुत्र एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। बीजी और जानकी जी जो मिठाइयाँ लाई थी वो सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई है। और तूने तो कहा था ना कि मैं घर पे भी कोई मिठाई ना बनाऊं, तो किसी खास जगह से आलू जलेबी मंगाने वाली है, तो फिर कहाँ है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मिठाई आती ही होगी। लेकिन कब आती होगी पुत्र? कहाँ? ओ लो, मिठाई आ गई। रसभरी आलू जलेबी रख लो जुबान पे तो लेके चलेगी। यादों की गोल सी गलियां पुरानी, मीठी जुबान थी मीठा था पानी। आप सबके लिए आलू जलेबी लेके आई है मिठाई। ये आप लो। ये आपके लिए,
लीजिए लीजिए, आप लोगों को भी देती हूँ। ये लीजिए, आपको भी अभी दूं? बाद में खाते हैं। अरे पहले होली तो विश कर दूं। हैप्पी होली। जय गोपाल। जय गोपाल। तो ये है मिठाई, और मिठाई ये मेरी राखी माँ है, जानकी आंटी और मेरी दादी। जय गोपाल। हाँ, हैप्पी होली आप सबको। हैप्पी होली। लेकिन पुत्र, मैंने कभी आलू जलेबी नहीं खाई। हाँ, वो क्या है ना आंटी जी, हमारी जतीपुरा की स्पेशल है ये। हमारे यहाँ गिरिराज जी को तो यही भोग पे लगता है। मिठाई के पिताजी ने सिखाया था मिठाई को आलू जलेबी बनाना सीखना, और यही तो मिठाई की धरोहर है। तभी मिठाई की इच्छा है कि वो आप सबके घरों में अपनी आलू जलेबी पहुंचाए, और हाँ, अपने बिजनेस को ना वर्ल्ड फेमस बनाए। आप देखना, एक बार मिठाई के हाथों की आलू जलेबी खा लोगे ना, तो हर त्योहार में ना बस मिठाई को ही याद करोगे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है ना, मिठाई को अपने मुन्नी को अंदर लेके आना पड़ा। आप सब लोग की इतनी सारी आलू जलेबी जो लेके आई, इसीलिए। मुन्नी? ओह, मुन्नी मिठाई के साइकिल का नाम है। और मुन्नी ना बहुत हेल्प करती है मिठाई को बिजनेस करने में। राखी माँ, मैंने आपको कहा था ना, आपको मिठाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिठाई खुद लेकर आ रही है अपने साथ अपनी स्पेशल आलू जलेबी। वाह बेटा, अपने नाम की तरह ही तो बिल्कुल मीठी है, एकदम मिठाई की तरह। भगवान करे तेरा ये व्यापार खूब चले, खूब फले फूले, और सब लोग तेरी ये आलू जलेबी खाएं। बीजी, जहाँ मिठाई है वहाँ मिठास है, बस ये बात तो खास है। क्योंकि आपस में जब मिठाई बनती है ना, तो बहुत खुशियाँ बढ़ती है, और मिठाई की बस यही इच्छा है कि सब खुशियाँ बांटे। और देखना, देखते ही देखते पूरे दुनिया में ना खुशियाँ आ जाएंगी। हाँ, सही कहा ना मिठाई ने, है ना? बिल्कुल। पुत्र, तू इतनी मीठी मीठी बातें करती है, मन तो कर ही नहीं रहा कि तुझे यहाँ से जाने दूं। अरे जाने के लिए थोड़ी आई है मिठाई, तो रोज आऊंगी। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ GTV पर। अब मिठाई से आप रोज मिलना। पक्का मिलेंगे। तो और एक चीज, जाने से पहले ना मिठाई आप सबको अपने हाथों की आलू जलेबी खिलाएगी, तभी तो मिठाई की मिठास आप सबके दिलों तक पहुंचेगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये 1 मिनट। हाँ गिरीश, यहाँ आना, तो मिठाई की स्पेशल आलू जलेबी ले और सब में बांट। लो ये आपके लिए। थैंक यू, मैं अभी आई। मैं बाद में खाती। अच्छा, ये भी रख लो। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं मिठाई, कोई टेंशन नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया। और अगर है तो मिठाई पे विश्वास रखना, गोपाल जी सब ठीक कर देंगे। हाउ स्वीट, थैंक यू मिठाई। नो थैंक यू। बस खुश रहे ना। हाँ तो मिठाई ना अब चली। जय गोपाल सबको। जय गोपाल। और हाँ, हैप्पी होली। हैप्पी होली। चल मुन्नी, आज तेज चलना है, लेकिन संभल कर कि एक्सीडेंट ना हो जाए। जय गोपाल। दादी माँ भी। हाँ, मिठाई कितनी मीठी थी ना बीजी, एक सीधी सादी लड़की, पर उसकी आंखों में कितनी चमक थी, चेहरे पे कितना दमक, और बातों में कितनी मिठास। बिल्कुल। अब तो इससे मिलना पड़ेगा। अरे क्या टाइम में उसने बताया था, कितने बजे मिलेगी? 4 अप्रैल से शाम को 7 बजे ZTV पर। हाँ, जरूर मिलेगी। करण और प्रीता कितने खुश। आज होली है ना, जितना खुश होना है हो लो। थोड़ी देर में ये सब कुछ तुम्हारे हाथों से चला जाएगा, ये वक्त पलट जाएगा। हेलो, कहाँ पहुंचे तुम? ठीक है, जल्दी आओ। यही चाह रही थी ना आप, मेरे हस्बैंड को अब जेल हो जाए, ले जाए पृथ्वी जी को, यही चाह रही थी ना, इस घर से चले गए वो। कृतिका, चले? कहाँ? कहाँ मतलब?
सब तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं, सब होली खेलने वाले, तुम यहाँ अकेले बैठे रो क्यों रही हो? क्या फर्क पड़ता है नताशा, मैं नीचे आऊं या फिर अपने रूम में बैठी रहूं? आफ्टर ऑल होली है, सब लोग इतने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट तुम भी ऊपर क्यों आई, जाके एंजॉय करो ना। मेरे लिए होली सैड है, बाकी सबके लिए तो ये खुशियों भरा त्योहार है ना। आई मीन सबके लिए होली खुशी लेके आई है, मेरे लिए तो सिर्फ एक रियलिटी चेक है ना, ये एक सच्चाई लेके आई है ये होली की। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड जेल में है, पूरी फैमिली मेरी एंजॉय कर रही है, खुश है, यहाँ तक कि मेरी मॉम, वो तो जानती है ना कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। शी नोज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, लेकिन फुली एंजॉय कर रही है। कृतिका, कृतिका, क्या हुआ, आप भी होली नहीं खेल रहे हो क्या? ये तो मत ही बोल देना कि मेरी बहन होली नहीं खेल रही, उसका मूड नहीं है इसलिए मैं भी होली नहीं खेलूंगा। दिस विल नॉट वर्क, बच्ची नहीं हूं मैं भाई। वैसे एक बात बता, तुझे किसने कहा कि मैं होली नहीं खेलूंगा? मैं तो होली खेल रहा हूँ। इनफैक्ट हम सब खेलेंगे, ये खुशियों का त्योहार है और हम सब कितने खुश हैं, स्पेशली इसलिए क्योंकि पृथ्वी यहाँ से चला गया।